हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश कोर नंबर फर्स्ट बुक हॉर्नबिल, जिसका नंबर 4 चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल, जो कि नैथल टॉवराय के द्वारा लिखा गया है। तो इसका वीडियो मैं अपलोड इस पोएम के नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो इसमें एक पोएम है जो कि द वॉइस ऑफ द रेन है। तो सबसे पहले हम लोग आज इस पोएम को डिस्कस करेंगे, द वॉइस ऑफ द रेन को, जो कि लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। तो इसके पहले मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया हो फर्स्ट चैप्टर का, और मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपका वीडियो 4 का चैप्टर होगा उसको अपलोड करूँगा इस वीडियो के बाद। तो अभी हम लोग इस पोएम को डिस्कस करेंगे, द वॉइस ऑफ द रेन, जो कि वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि द वॉइस ऑफ द रेन जो टाइटल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? द वॉइस ऑफ द रेन, दैट मीन्स वर्षा की आवाज़। ठीक है, वाल्ट व्हिटमैन वर्षा से कुछ पूछते हैं, उसी का वर्षा जवाब देती है। तो उसी को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, जो कि हम लोग देखते हैं। तो बोलता है, इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे, बोलता है कि द वॉइस ऑफ द रेन इज एन इमेजिनरी डायलॉग बिटवीन द पोएट एंड द रेन। तो यहाँ पर जो दोनों के बीच में जो बात हुआ है, वॉइस द रेन जो है, यानी रेन जो बारिश है, जो वर्षा का जो बातचीत हो रहा है, किससे? वाल्ट व्हिटमैन जो पोएट है उनसे। तो इन दोनों, क्योंकि वर्षा तो बोलती नहीं है ना, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्कशन हो रहा है, जो डायलॉग हो रहा है, जो बातचीत हो रहा है, वो इमेजिनेटिव है, काल्पनिक है, क्योंकि पोएट कल्पना करके बात कर रहा है। उसी चीज़ को यहाँ दिखाया गया है, डायलॉग बिटवीन द पोएट एंड द रेन। द पोएट कैजुअली आस्क्ड द रेन हु इट इज़। तो पोएट जो वाल्ट व्हिटमैन है, वो वर्षा से पूछते हैं, बारिश से पूछते हैं, रेन से पूछते हैं कि हु इज इट, कि कौन है, वर्षा कौन है तुम। तो वो सरप्राइज से आश्चर्यचकित होकर के जो रेन है, जो बारिश है, वो आंसर देती है इस क्वेश्चन का, और वह अपने बारे में बताती है कि वह किस प्रकार से जन्म लेती है वर्षा, बारिश, रेन, और किस प्रकार से एंड करती है। तो अपने बारे में बर्थ टू एंड जो है वो सारा कुछ बताती है। द पोएट अंडरस्टैंड्स द टेल ऑफ रेन एंड ट्रांसलेट इट फॉर द रीडर्स। तो ये कल्पना में बात कर रहे हैं। तो उसी कल्पना में जो डायलॉग है, जो बातचीत किया गया है पोएट वाल्ट व्हिटमैन और रेन से, तो उसी चीज़ को यहाँ पर नीचे कुछ ट्रांसलेट करके कुछ लाइन्स के माध्यम से बताना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले द वॉइस ऑफ द रेन जो वाल्ट व्हिटमैन लिखे हैं, इसका थीम क्या है उस चीज़ को जानिए। तो द पोएम सेलिब्रेट्स रेन एंड इट्स नेचुरल साइकिल फॉर द बेनिफिट ऑफ हर अर्थ एंड द लाइफ ऑफ सपोर्ट। कि जो रेन है, जो बारिश है, जो वर्षा है, उसका नेचुरल साइकिल कैसे चलता है पृथ्वी और पृथ्वी पर रह रहे सभी जाति प्रजाति के सपोर्ट के लिए, सहायता के लिए बारिश कैसे होता है। ठीक है, इसका साइकिल कैसे रोटेट करते रहता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर थीम में बताया गया है। द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ए कन्वर्सेशनल बिटवीन द पोएट एंड द टेम। और यहाँ पर जो पोएम दिया गया है वो किस फॉर्म में है? तो कन्वर्सेशन, ठीक है, बातचीत, डायलॉग के पैटर्न पर है। तो किसके किसके बीच में बातचीत हुआ है? वाल्ट व्हिटमैन जो पोएट है और जो रेन है, वर्षा है, उससे बातचीत हुआ है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। द होल नैरेटिव ऑफ द रेन इज अबाउट हाउ इट लिव्स द ग्राउंड। तो पूरे बातचीत में, पूरे नरेशन में यही बताया गया है कि जो बारिश है वह किस प्रकार से ग्राउंड को, दैट मीन्स पृथ्वी से, वो निकलती है एंड फुलफिल इट्स ड्यूटीज़ इन द एटमोसफेयर। और वह किस प्रकार से ज़मीन से निकलती है और फिर क्या करती है, वो एटमोसफेयर में चला जाती है और अपना पूरे ड्यूटीज़ को निभाती है। एंड कम्स बैक टू द ग्राउंड, और फिर से वह वापस बारिश के रूप में वह जो है वो पृथ्वी पर आती है, आउट ऑफ लव इन ऑर्डर टू ब्यूटिफाई द वर्ल्ड एंड स्प्रेड लाइफ। तो क्या है कि बारिश कैसे होता है, उसी चीज़ को बताया गया है कि बारिश पृथ्वी से ज़मीन के लेवल से जो पानी होता है उससे वाष्प बनता है, वाष्प बन करके वो ऊपर आसमान में जाता है, वहाँ बादल बनता है, और बादल बनने के बाद फिर वो बारिश के रूप में, बारिश के बूंदों के रूप में वो टपकता है, पृथ्वी पर आता है। और पृथ्वी पर जो निर्जीव प्राणी जो हैं, जो निर्जीव पदार्थ हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सभी को सजीव करते हैं, उन सभी में जान देते हैं, मरे हुए चीज़ों में वो जान डालने का काम करता है, नए नए पौधों को उगाने में ये मदद करता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है।
ठीक है। इट सेज दैट प्यूरिफाइज अर्थ, कि किस प्रकार से पृथ्वी को फिर से ये शुद्धिकरण करती है, एंड ऑल्सो गिव्स लाइफ टू इट, और फिर पृथ्वी को ये नया जीवन भी देती है, बारिश, वर्षा, रेन, उसी चीज़ को बताया गया है। इट रिटर्न्स बैक टू अर्थ एग्जैक्टली लाइक ए सॉन्ग, और बारिश जो है, वर्षा जो है, रेन जो है, वो एकदम एक सॉन्ग की तरह, एक संगीत की तरह वो रिटर्न आती है पृथ्वी पर, विच फाइनली रिटर्न्स टू इट्स सिंगर इन द फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन। ठीक है, जिस प्रकार से एक सिंगर, एक गायक को जब कोई गाना गाता है तो वो किस प्रकार से किसी की प्रशंसा करता है, ठीक है। तो आफ्टर इट इज़ हर्ड एवरीवेयर अराउंड द ग्लोब, जो कि पूरे ग्लोब पर, पूरे पृथ्वी पर उस चीज़ को सुना जा सकता है। दूसरी चीज़ को यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसका सिनेप्सिस, जो समराइज फॉर्म में क्या कुछ पॉइंट्स दिया है। तो पोएम क्या बोलता है कि बिगिन्स विद द पोएट आस्किंग फॉर द आइडेंटिफाई ऑफ द सॉफ्ट फॉलिंग रेन शॉवर। तो यह जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन शुरू होता है कैसे, तो पोएट जो वाट विटमैन है वो क्वेश्चन करता है कि सॉफ्ट फॉलिंग रेन जो शॉवर है, जो एकदम नम, एकदम छोटी छोटी जो बारिश की जो बूंदे जो टपक रही हैं, वो आखिर है कौन, तो उससे उसको पहचानने की क्वेश्चन किया जाता है। मच टू द सरप्राइज ऑफ द पोएट, और इस क्वेश्चन को सुन करके पोएट जो है वो उससे सरप्राइज करना चाहता है। द रेन रिप्लाइज टू द क्वेश्चन, और इस सरप्राइज को सुन करके जो रेन है, जो बारिश है, वह आंसर देता है। एंड द पोएट ट्रांसलेट्स दिस वॉइस ऑफ द रेन फॉर द रीडर्स, और रीडर्स के लिए, पढ़ने वालों के लिए, पाठकों के लिए जो है वह पोएट जो वाट विटमैन है वो क्या करता है, उसकी बातचीत को वो ट्रांसलेट करता है। द रेन आइडेंटिफाइज इटसेल्फ एज द पोएम ऑफ अर्थ, और रेन जो है, बारिश जो है, उसको हम किस रूप में पहचानते हैं, तो वह पहचान अपनी बताती है पोएम ऑफ अर्थ। ठीक है, कि पृथ्वी की मैं पोएम हूँ, कविता हूँ, इसलिए वो अपने आप का आइडेंटिफिकेशन बताता है। इट सीज दैट इट राइजेस फ्रॉम द लैंड, और वो ये बताता है पोएम में, आपका जो रेन है वो बताता है कि मैं पृथ्वी से, लैंड से मैं निकलता हूँ, एंड द डीप सी, और मैं गहरे समुद्र से निकलता हूँ, इन द फॉर्म ऑफ इनटेंजिबल वाटर वेपर्स, वाष्प के रूप में, एंड गोज अप टू द इमेजरेबल स्काई, और ऊपर आसमान तक जाता है। ठीक है, एंड इट देन टेक्स द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स विद वेरियस शेप्स, और फिर आसमान में जा कर के बादलों का विभिन्न रूप को ग्रहण करता है। एंड ऑल्दो इट चेंजेस इन द फॉर्म एंड शेप, और वहाँ पर अपना रंग, रूप, आकार, प्रकार पूरा चेंज कर दे रहता है। इट्स कोर एग्जिस्टेंस रिमेन्स द सेम। ठीक है, एंड इट डिसेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ टू एलिमिनेट ड्रॉट्स, और वह पृथ्वी पर फिर से वह बारिश की बूंद के रूप में वह फिर से वापस आता है। वॉश अवे द टीनी पार्टिकल्स एंड सेटल डाउन द डस्ट लेयर्स, और जो पूरा पृथ्वी पर बारिश नहीं होने की वजह से देखते हैं आप गर्मी के सीजन में किस प्रकार से पूरा गर्दा गर्द रहता है, हर तरफ डस्ट होता है, तो उन सबको शांत करता है। और जो छोटे छोटे पौधे जो उगने के लिए तत्पर रहते हैं लेकिन उनको जान नहीं मिल पाता है, तो उसमें जान डालने का काम करता है कौन, वॉइस। Thus the rain drops rise in the form of vapors only to come back to its origin in the form of rain। तो इस प्रकार से जो रेन के जो ड्रॉप्स है, ठीक है, बारिश को जो बूंदे हैं, वो वेपर्स, वाष्प के रूप में सिर्फ और सिर्फ ऊपर उठता है, और फिर वापस वो आता है ओरिजिन ऑन द फॉर्म ऑफ रेन, किसी रूप में, और बारिश के बूंदों के रूप में फिर से वापस वो पृथ्वी पर आता है। एंड ड्यूरिंग दिस साइकिल, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत, इट प्यूरिफाइज एंड ब्यूटिफाइज बाय नरिशिंग द अनबॉर्न सीड्स द प्लानेट। इस प्रक्रिया में जो है वो क्या करता है, पृथ्वी को शुद्धिकरण करता है, पृथ्वी को सजाने का काम करता है, संवारने का काम करता है, किस रूप में, पेड़ पौधों को जो है, नए नए पेड़ पौधों को उगा करके पृथ्वी को सजाने का काम करता है। द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम आर द पोएट्स रिफ्लेक्शन अपॉन द आंसर गिवन बाय द रेन। और जो लास्ट दो लाइन हमको पोएम का देखेंगे, उसमें बताया गया है कि जो पोएम है वो पोएट्स का किस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, क्या प्रतिक्रिया होता है जब रेन अपना आंसर देती है। ठीक है, तो द पोएट ऑब्जर्व्स दैट द लाइफ ऑफ रेन इज सिमिलर टू दैट ऑफ योर सॉन्ग। तो लास्ट में यही जो है पोएट समझता है कि, ऑब्जर्व करता है कि जो रेन का जो लाइफ है वह ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक सॉन्ग का होता है, कोई गाना का होता है। तो गाना का हम शुरुआत करते हैं, कहाँ से निकलता है, फिर कहाँ जाता है, ठीक है, फिर हम लोग लास्ट में गाना का एंडिंग भी वहीं से, उसी लाइन से करते हैं। ठीक है, ये सॉन्ग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोएट। तो सॉन्ग जो होता है वो पोएट के हार्ट से निकलता है। ट्रैवल्स टू रीच अदर्स एंड आफ्टर, और उसके बाद दूसरे तक वह पहुँचने के लिए ट्रैवल करता है, यात्रा करता है।
एंड आफ्टर फुलफिलिंग इट्स पर्पस, और जब उसका पर्पस पूरा हो जाता है विद नॉलेज और नॉट, ठीक है, तो एंड रिटर्न्स टू द पोएट विद ऑल ड्यू लव, और फिर वह पोएट के दिमाग में, दिल में जो है फिर से वह वापस आ जाता है। सिमिलरली द रेन राइजेस फ्रॉम द लैंड एंड ओशियंस, ठीक उसी प्रकार से जो है जो रेन है, जो वर्षा है, वो समुद्र से, ओशियन से, लैंड से, पृथ्वी के निचले तल से वांडर्स करता है, ठीक है, उड़ता है, फुलफिल्स इट पर्पस, और अपना जो है पर्पस को, उद्देश्य को पूरा करता है, नरिशिंग लाइफ कि छोटे पेड़ पौधों को जो है, नए पेड़ पौधे उगने वाले को वो नरिश करता है, पालता पोसता है पानी के दे करके, एंड प्यूरिफाइंग द प्लानट, और पूरी पृथ्वी को जो है प्यूरिफाई करता है, शुद्धिकरण करता है, एंड देन रिटर्न टू इट्स बर्थ प्लेस, और फिर वह अपने बर्थ प्लेस पर, जन्म स्थान पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये इसका सिनेप्सिस हुआ स्टूडेंट्स। आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो है वो दैट्स अ स्टोरी में बताते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन जो बताया गया है, तो एक्सप्लेनेशन में क्या बताता है, फर्स्ट स्टांजा का आप देखेंगे, बोलता है कि एंड हु आर्ट दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज ही हैज ट्रांसलेटेड। तो बोलता है कि ऊपर वाली लाइन में क्या बोलता है कि दैट्स इन द अबव लाइन्स द पोएट आस्क्ड द आइडेंटिफाई ऑफ द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, ठीक है, जो एकदम सॉफ्ट, जो बूंदे, पानी के जो बूंदे बारिश के रूप में आ रही हैं, उसको आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। विच द रेन रिप्लाइज, तब वो रेन जो है इस स्ट्रेंजर को, कवि को, वह स्ट्रेंज विचित्र रूप में, विचित्र होकर के वह जवाब देती है, आंसर देती है। द पोएट गेट्स रियली सरप्राइज्ड बिकॉज हिज क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड, और पोएट भी सरप्राइज, आंसर में पड़ जाता है कि इसका तो आंसर जो है वो दिया जा रहा है, ठीक है, एंड दैट टू बाय द रेन ही देन टेक्स अप द टास्क ऑफ ट्रांसलेटिंग द आंसर फॉर द रीडर्स। तो जब वर्षा अपना जवाब देती है, बारिश, रेन, तो हम इसका जो वाट विटमैन जो पोएट है, इसका भी टास्क बनता है कि जो जवाब उधर से मिला उसका ट्रांसलेट करके हमको रीडर्स तक पहुंचाना चाहिए, पढ़ने वाले को हमको ये बताना चाहिए कि आखिर उसका क्या है, ठीक है। तो बोलता क्या है कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो क्या बोलता है कि मैं कौन हूँ, तो रेन बोलता है कि दैट्स वो बताता है कि द रेन सेज दैट इट इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ, कि ये पृथ्वी की कविता है, एंड इट इज़ बॉर्न इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल एंड इनटेंजिबल वेपर्स, और वह किस रूप में जन्म लेती है, या बारिश की बूंदे इनविजिबल, अदृश्य होती हैं, इसको देखा नहीं जा सकता है, वाष्प के रूप में ऊपर उठती हैं, बॉर्न करती हैं, जन्म लेती हैं, पृथ्वी से हैं। दिस वेपर्स राइज इटर्नली फ्रॉम द लैंड ए बॉटमलेस ओशियन, और ये जो वेपर्स, ये जो वाष्प है वो कहाँ से बनता है, तो समुद्र की गहराई से बनता है, और पृथ्वी के निचले अंदर भाग से बनता है, ठीक है, वहाँ से ये बारिश की बूंदें जो है वो जन्म लेती है। अब आगे क्या बोलता है, अपवार्ड टू हेवन वेन्स वैगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड एट द सेम, ठीक है, आई डिसेंड टू leave the draughts Tommy's dust layers of the globe, and all that in them without me was seeds only latent unborn। तो बोलता है द रेन टेल्स द पोएट, पोएट से कहता है रेन कि इट राइजेस अपवार्ड्स टुवर्ड्स द स्काई, कि यह पृथ्वी के जमीन से, नीचे से, समुद्र के गहराई से यह बूंदों, अदृश्य बूंदों के रूप में, वाष्प के रूप में ये ऊपर की ओर उठता है और आसमान तक जाता है, आसमान की ओर जाता है वाष्प के रूप में, और वहाँ पर वो अपना रूप जो है, आकार जो प्रकार जो है वह परिवर्तित कर लेता है, कंडेंस कर जाता है ड्रॉपलेट्स के रूप में, और वह यह भी बताता है, इट ऑल्सो सेज दैट ऑल्दो इट्स फॉर्म गेट्स चेंज, और यहाँ वाष्प के रूप में होता है, लेकिन जब आसमान में चला जाता है ये बारिश की बूंद, तो वहाँ पर इसका आकार प्रकार रूप जो है वो चेंज हो जाता है, इट स्टिल रिमेन्स द सेम, ठीक है, और वहाँ पर वो सेम उसी रूप में बना रहता है, वाष्प के रूप में। द रेन चेंजेस इट अपीयरेंस फ्रॉम इंटेंजिबल वेपर्स टू अब्स्ट्रैक्ट क्लाउड्स, और फिर ये जो बारिश की जो बूंद जो होती हैं, वो जो वाष्प होता है वो बारिश बादल के रूप में बन जाता है, एट द स्कोर इट रिमेन्स द रेन, और इस प्रकार से वह बादल फिर पानी की बूंद के रूप में जो है वो फिर से बरसने लगता है। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ
दैट एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये जो है वो फैक्ट है, यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, सार्वजनिक नियम है, सार्वभौमिक नियम है कि जो एनर्जी होता है, जो ऊर्जा होता है, वो कभी भी बर्बाद नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे रूप में जो है वो क्या होता है, वो जो है ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, हस्तांतरित होता है, कभी भी एनर्जी खपत नहीं होता है, ठीक है, एक दूसरे में वो ट्रांसफ़र करता है एक रूप से दूसरे रूप में। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। और आगे बोलता है क्या है कि एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। तो बोलता क्या है कि उसके बाद द रेन कम्स डाउन टू रिस्टोर द ड्रॉट राइडन डे ड्राई लैंड, और फिर जो पृथ्वी पर जो पूरा सूखा हुआ पड़ा रहता है उन सबको वो पानी देने के लिए फिर बारिश बूंदों के रूप में टपकने लगता है। इट ऑल्सो वॉशेस अवे द डस्ट, और जो पूरा डस्ट होता है उसको भी धोने का काम करता है, पूरी पृथ्वी को शुद्धिकरण करता है। और स्मॉल पार्टिकल्स और जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको भी धोता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सतह से, और फिर नए नए पौधों को उगने के लिए पानी देता है, जान डालता है उसमें। इट ऑल्सो गिव्स लाइफ टू द सीड्स विच अदरवाइज would have remained hidden and unborn inside the earth, और उन पौधों को जो क्या है पृथ्वी में छुपे हुए रहते हैं उनको वो पानी देता है, पानी रूपी जान देता है, जिसके बाद से वो क्या करते हैं फिर से नए पौधे के रूप में उग जाते हैं पृथ्वी पर। These seeds then grow into a plant because of the water provided by the rain, और यही जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, सीड्स होते हैं, वो एक पौधे के रूप में तैयार होते हैं जब ये बारिश के द्वारा, वर्षा के द्वारा, रेन के द्वारा जब पानी की बूंद उनको दिया जाता है। इट गिव्स लाइफ टू द अर्थ मेकिंग इट प्योर एंड ब्यूटीफुल, और इस प्रकार से यह पृथ्वी को, इस प्रकार से यह पृथ्वी को क्या करता है जो है वो देता है, क्या देता है तो लाइफ देता है, ठीक है। लाइफ देने का मतलब क्या हुआ, जीवन देता है, नव जीवन देता है, नया जीवन देता है पृथ्वी को, ठीक है। वहाँ पर पौधे जन्म, नए नए पौधे निकलते हैं, उन सबको नया जीवन देता है, ठीक है। तो आगे क्या बोलता है लास्ट स्टांजा में आप देखेंगे तो यहाँ पर बोलता है कभी कि दैट्स फॉर सॉन्ग दैट्स इन इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग रेक्ड और अनरेक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। तो बोलता है द रेन इज दैट बाई डे एंड नाइट इट प्रोवाइड्स लाइफ केयर इनरिचमेंट वाटर टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड। द रेन कीप्स इनहेंसिंग द ब्यूटी एंड प्योरिटी ऑफ द अर्थ बाय प्रिपेयरिंग योर लाइफ साइकिल फॉर इटसेल्फ अगेन। और इस प्रकार से ये अपना जीवन चक्र, जो बारिश का जीवन चक्र है वो चलाता रहता है और पृथ्वी को नया जीवन देता है, पृथ्वी को पेड़ पौधे को उगाड़ करके सुंदर बनाता है, पृथ्वी को शुद्धिकरण करता है, पृथ्वी पर जो डस्ट पड़ा रहता है उन सबको ख़त्म करता है, और इस प्रकार से ये जो है पृथ्वी को जो है लाइफ साइकिल के माध्यम से वो चलाता रहता है, ठीक है। तो लास्ट 2 लाइन्स जो मैंने पढ़ा उसमें क्या बताया गया कि placed in parenthesis because they are not a part of the conversation between the poet and the rain, कि ये जो है वो पोएट और रेन के बीच में हम ये कह सकते हैं कि ये बातचीत नहीं है, rather it's aftermath where the poet reflects on the conversation। तो पोएट्स ने इमेजिन किया है एक वर्षा से कि वर्षा से मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या जवाब दे सकती है, तो ये इमेजिन किया है, ठीक है। उसी चीज़ को इमेजिन को इन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया है कन्वर्सेशन मोड में, ठीक है, क्वेश्चन आंसर मोड में। ही रियलाइजेज दैट द रेन्स लाइफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ माई सॉन्ग, एनी सॉन्ग। तो ये पोएट जो वाट विटमैन है वो रियलाइज करते हैं, एहसास करते हैं कि जो रेन्स का जो लाइफ है, जो वर्षा की जो बूंद की जो जीवन है वो बिल्कुल मिलता जुलता है किससे, जब किसी का जिस प्रकार से किसी का एक सॉन्ग होता है, गाना होता है, चूँकि गाना क्या होता है तो यह सॉन्ग्स बर्थ प्लेस इज द पोएट्स हार्ट। तो सॉन्ग कहाँ से निकलता है, उसका जो जन्म स्थान है वो कवि के हार्ट से निकलता है, दिल से निकलता है वंस कंप्लीट। और जब वह अपना पूरा जो मकसद होता है, उद्देश्य जो होता है वो कंप्लीट कर लेता है एक बार, इट इज पास ऑन वंडर्स, और वह घूमता फिरता रहता है, एक दूसरे तक पहुंचता है गाना, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इट में चेंज और रिमेन द सेम, और फिर वह ट्रैवल्स करके वापस, बट वन डे इट रिटर्न्स टू द पोएट विद ऑल ड्यू लव ऑफ द लिसनर्स, सभी लिसनर्स को, सभी सुनने वालों को प्रभावित करके, ठीक है, अपने उद्देश्य को बता करके फिर से वापस उस पोएट के हार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है बारिश की रेन जो है, रेन की जो बूंदे हैं, जो बारिश की जो आवाज़ है, वो चीज़ को एक सॉन्ग की तरह का प्रेजेंट किए हैं,
ठीक है। जिस प्रकार से कोई सॉन्ग क्या होता है, किसी पोएट के दिल से निकलता है और फिर वो गाता है, तो फिर वो एक लय से निकलता है, फिर ऊंचा उठता है, फिर लोगों को सुनाता है, सुनाने के बाद अंत में फिर वह लय को डाउन करता है, ठीक है, लिरिक को डाउन करता है, फिर वह अपने मकसद को पूरा करके वह सॉन्ग जो है पोएट के माइंड में जो है हार्ट में फिर से आ जाता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर द वॉइस ऑफ द रेन के माध्यम से व्हाट विटमैन बताना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नीचे देखेंगे कुछ वोकैबुलरी दिया हुआ है जो कि पोएटिक लाइन का है। दौ का मतलब यू हुआ, सॉफ्ट का मतलब फॉलिंग ड्रॉपिंग जेंटली जो है, शॉवर का मतलब रेन ड्रॉप्स जो कि बारिश की बूंदें जो टपकती हैं पृथ्वी पर, इटर्नल का मतलब हुआ एवरलास्टिंग जो हमेशा बना रहता है, इनपल्पेबल का मतलब अनेबल टू फील बाय टचिंग जिसको हम छू नहीं सकते, छू कर महसूस नहीं कर सकते हैं, बॉटमलेस का मतलब वेरी डीप बहुत गहराई से, विंस का मतलब फ्रॉम वेयर, वैगुली का मतलब अनक्लियरली जो स्पष्ट ना हो, फॉर्म्ड मतलब मेड इनटू ए स्पेसिफिक शेप एक आकार एक स्पेसिफिक आकार में आ जाता है, और डिसेंट का तो मूव और फॉल ड्रॉप डाउनवर्ड्स की वो डिसेंट करता है, फिर से वो फॉल करता है, गिरता है डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, लैफ का मतलब वाश धोना, ड्रॉट्स का मतलब ड्राई स्पिल्स, और टॉमिस का मतलब वेरी टीनी पार्टिकल छोटे छोटे कण, एंड लैटेंट का मतलब इनएक्टिव, और दैट्स ओरिजिन का मतलब सोर्स जहाँ से ओरिजिन होता है, ब्यूटीफाई मतलब मेक ब्यूटीफुल खूब जो पृथ्वी को सुंदर बनाता है, फुलफिलमेंट का मतलब कंप्लीटिंग द साइकिल, ठीक है, अपना साइकिल को वो कंप्लीट करता है, वंडरिंग का मतलब मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक स्थान से दूसरी जगह मूव करना, रेड का मतलब केयर अबाउट उसके बारे में देख रेख करना, तो बारिश क्या करती है पृथ्वी को देख रेख करती है, अंडर मतलब अनकेयर फॉर, डोली का मतलब प्रॉपरली नियमित तौर से परंपरागत तरह से प्रॉपर वे में। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका ये वॉइस ऑफ द रेन का एक्सपांशन हुआ जो इसका वाटमैन में लिखा है, ठीक है। तो जो मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल राजदेव इंग्लिश लिटरेचर, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर becoming videos. Thanks for watching, dear students.